भारतीय टेस्ट गेंदबाजी में बहुत हुआ है सुधार। पिछले 3-4 साल में कमाल मचाया, धमाल मचाया और सबने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहें क्रेडिट लिया है कि देखिए ये बोलिंग कोच है, इनकी वजह से उनकी वजह से हुआ। पर बैटिंग के डिक्लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा बॉस? केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल को क्या करते हुए देखता हूं मैं कि वनडे क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट में बतौर ओपनर के साथ कीपर के साथ मिडिल ऑर्डर। आई मीन व्हाट इज द रोल फॉर केएल राहुल? और क्या सक्सेशन प्लान नहीं बना पाया है भारत? क्योंकि जब एमएस धोनी गए थे तो कोहली एकदम तैयार थे। अब जब कोहली गए हैं, टीम नंबर 1 पे है, पर अभी हम बगले झांक रहे हैं कि किसको बनाएंगे, और बनाएंगे तो क्या लॉन्ग टर्म बना पाएंगे? इट्स दैट टाइम ऑफ द वीक जहां होते हैं आपके सवाल मेरे जवाब। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स #आस्क आकाश में आप सभी का स्वागत है। और आपके सवालों के जवाब देने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू, अपना जो थर्ड टेस्ट मैच समाप्त हुआ था ना, उसमें 4 खिलाड़ियों को मैंने एक्चुअली 3 को खरीदा था, 1 को बेचा था। खरीदा था मैंने टेम्पा बबूमा को, विराट कोहली को, जसप्रीत बुमराह को, ऑफ कोर्स एक्सचेंज 22 पे। और राशि को बेचा था, एंड आई टेल यू व्हाट, सब में मुनाफा हुआ। जिसको बेचा था उसने जितने बेचा था उससे कम उनके अंक थे। फायदा तेम्बा बबूमा थोड़ा सा फायदा देकर गए, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह तो अरे क्या बात है। तो मेरा तो खैर बहुत बढ़िया रहा। और अब ये जो कल वनडे जो शुरू हो रहा है उसके लिए मैं पिक करूंगा अपने खरीद और फरोख्त मैं करने वाला हूं। किसको खरीदूंगा किसको बेचूंगा उसको मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पर अभी आपके सवाल और मेरे जवाब, जिसमें सबसे पहला सवाल जो मैंने चुना है वो है ऋतिक पंजाबी जी का। वो पूछ रहे हैं कि व्हेन अ प्लेयर लाइक कोहली सडनली क्विट्स कैप्टनसी, भाई एकदम से छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर टीम के लॉन्ग टर्म गोल्स का क्या होता है? जो कोच है उसके लिए कितना मुश्किल होता है एक नए कप्तान को समझाना, फिर वो नया मार्गदर्शन करना, आई मीन ब्लूप्रिंट को समझना। आई मीन हाउ डिफिकल्ट इज इट? इट्स अ गुड क्वेश्चन ऋतिक, क्योंकि आई मीन एक सोच के साथ आप चल रहे होते हैं। और 6 महीने पहले तो कप्तान कोहली कह रहे थे कि मैं टेस्ट में करूंगा और ओडीआई में करूंगा। सडनली ही इज नो लॉन्गर अ कैप्टन इन एनी फॉर्मेट्स। मतलब किंगडम ऑफ 3 और रादर रूलर ऑफ 3 किंगडम्स हैज नो किंगडम एट ऑल एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो अब कोच के लिए मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि आगे का एक नए, क्योंकि कोच नया है। देखिए कोच पुराना होता तो कोई बात नहीं थी कि चलो उन्होंने एक ऑलरेडी ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ, ये नहीं तो चलो दूसरा कप्तान सही। पर ऐसा तो यहाँ पर नहीं है ना मेरे यार। नए कप्तान है, नए कोच है, नया रास्ता तय करना है। बना देंगे रोहित को, तो वो अभी भी सोच रहे होंगे कि रोहित की फिटनेस का क्या क्या, अगले 3 साल तक रोहित तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन के रह पाएंगे, बन जाएंगे। अब ये बीच में छोड़ जाते हैं, कई बार इंजर्ड हो जाते हैं, तो इसके अलावा कौन बनेगा कप्तान और उसको कैसे ब्लूप्रिंट तैयार कराएंगे? आई मीन क्रिकेट में ना कप्तान सबसे ऊपर होता है, कोच थोड़ा नीचे होता है। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां बनती है तो कोच थोड़ा ऊपर चला जाता है, कप्तान थोड़ा सा पीछे आ जाता है। क्यों? क्योंकि कोच की कंटिन्यूटी की गारंटी है कि भाई उनका फॉर्म नहीं कोई आ कराया और वो अच्छे रहेंगे। राहुल द्रविड़ वहां पर है, वहां एक स्टेबिलिटी है। कप्तानी में इंजरी के चलते थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के चांसेस ज्यादा है। इस समय थोड़ी सी टर्बुलेंस महसूस कर रहे हैं। तो मेरे विचार में जो आपने सवाल पूछा ना सही है, ये मुश्किल है। पर अब कोच के लिए, कोच जो है सडनली वो फुटबॉल के मैनेजर जैसा हो गया कि उसका रोल जो है थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। ये एक सवाल है, ये सिद्धार्थ का सवाल है। इट्स अ गुड क्वेश्चन कि भाई क्रेडिट तो ले लिया सबने, इंडिया की बॉलिंग ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत हमारी वजह से हुआ, इनकी वजह से, सबने सबको क्रेडिट दिया। किसी ने विराट कोहली को कहा, किसी ने भरत अरुण को कहा, किसी ने रवि शास्त्री जी को कहा, सबने कहा कि भाई कितना अच्छा सुधार हुआ है भारतीय गेंदबाजी में। तो बैटिंग का जो डिक्लाइन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है भाई? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेगा क्या? सिद्धार्थ जी का एक क्वेश्चन है एकदम दुरुस्त है भाई, किसी को तो लेनी चाहिए। आई मीन अगर कोई आप क्रेडिट लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी की है, और डिक्लाइन पैल्पेबल है। चेतेश्वर पुजारा के नंबर्स लास्ट 2-2.5 साल में नीचे गए हैं, रहाणे के 2-2.5 साल में नीचे गए हैं, विराट कोहली के 2-3 साल में नीचे गए हैं। तो फिर वेयर इज द बैटिंग कोच? बैटिंग कोच की मेरे विचार में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। तो विक्रम राठौर जो इस समय टीम के साथ और काफी समय से हैं, आई थिंक उनकी तरफ आपको दोबारा देखना पड़ेगा कि भाई साहब क्या आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कहाँ का कमियां रह रही हैं, हाउ आर यू ट्राइंग टू एड्रेस देम। क्योंकि इस स्तर पे थोड़े फाइन ट्यूनिंग नहीं कर सकते हो, खिलाड़ी को नहीं बदल सकते आप। जो जैसे खेलता है वैसे ही खेलता है, पर उसको सही माइंडसेट में रखना, उसकी सही तैयारी कराना और उससे परफॉर्मेंस निकलवाना, दैट इज समथिंग दैट द बैटिंग कोच हैड टू डू। तो अगर बैटिंग नहीं हुई है अच्छी, तो ये भी वही ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसने भी क्रेडिट लिया है बॉलिंग की, वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छा ऊपर चढ़ी है, उसी को थोड़ा सा, उसी ग्रुप को इस बात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बैटिंग नीचे की तरफ आई है, जो कि आई है बॉस। पिछले 2-2.5 साल से बैटिंग ना
हर टूर के बाद हम यही कहते हैं बैटिंग लेट अस डाउन यार, बॉलिंग तो अच्छा किया, अरे यार बैटिंग लेट अस डाउन, तो फिर कहीं तो कोई तो लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिद्धार्थ, गुड क्वेश्चन यार। एक्सचेंज 22 के बारे में आपको मैं जरा बताता हूँ। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है ये, जहां पर मतलब इंडिविजुअल अपने खेल रहे हैं ना, वो फैंटेसी क्रिकेट नहीं खेल रहे। फैंटेसी में आपको टीम बनानी पड़ती है, फिर कप्तान वाइस कप्तान ऑल दैट बड़ा झंझट रहता है, समझ में नहीं आता कैसे। ये जो है ये एक्सचेंज 22 फटाफट से वैसे डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको सिंगल प्लेयर पिक करना है, या तो आप उसको बेचना है या उसको आप खरीदना है। अब खरीदने का एक पॉइंट रहता है, एक प्राइस रहता है, बेचने का एक प्राइस रहता है। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट दे आर गोइंग टू गेन, और उसका आप पूरा समझ सकते हैं, पहले भी आपको समझा चुका हूं, कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिएगा। अब ये जो कल का जो मैच है, इसके लिए मैंने किस किस को पिक किया है, आई मीन मैं ना एक्चुअली इसमें किसी को बेच नहीं रहा हूँ, सबको खरीद रहा हूँ। I've actually picked not 4 but actually 6 players, ये मैंने पिक किए हैं 6 प्लेयर्स, जिसमें मैंने क्विंटन डीकॉक को पिक किया, मैंने खरीद लिया इनको। 54 का इनका बाइंग प्राइस है, कीपिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, ओपन करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ये मुझे 60-70 पॉइंट देकर जा सकते हैं आराम से, तो मैं थोड़ा यहाँ मुनाफे में रहूंगा। टम्बा बगुआ कप्तान है, फॉर्म बहुत अच्छा है, और सस्ते में मिल रहे थे, 40 में मिल रहे थे, मैंने खरीद लिए। और विराट कोहली, केएल राहुल, इन दोनों को मैंने खरीदा। थोड़े महंगे जरूर हैं पर ये क्वालिटी है यार, क्योंकि इनमें से एक तो जो है वो 80, 90, 100 जरूर बनाएगा। एक 56 में, दूसरा 58 में उपलब्ध है, और मैंने यूजी चहल को भी लिया और मैंने भुवनेश्वर कुमार को भी लिया। तो मैंने इंडिया के एक्चुअली 4 लिए हैं और सारे खरीदे हैं, इस बार मैंने कोई बेचा नहीं है। इन चारों को मैंने खरीद लिया, भारतीयों को, 2 साउथ अफ्रीकन को। आप भी अपने खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसके अनुसार आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने अपनी आपसे ऑलरेडी राय जो है वो शेयर कर ली है। टॉस के बाद मैं एक्चुअली टेलीग्राम पे भी करूंगा, तो वहां पे भी देख लीजिएगा। अगर इनमें से कोई खेल नहीं रहा है, आई नीड टू मेक अ चेंज, मैं टेलीग्राम पे जरूर वो भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो फटाफट से एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, दैट इज वेयर यू नीड टू गो एंड लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आर्या का ये सवाल है, अब जरा सवाल जवाब के सिलसिले को आगे रखते हैं कि भाई ये क्या सक्सेशन प्लान में फेल हो गया, क्योंकि जब कोहली बने थे कप्तान एमएसडी के साथ, एमएसडी ने उनको बागडोर संभाली थी, एकदम दी थी, इट वाज ऑल गिवन यार कि कुछ नहीं है, यहाँ से बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा। किसी ने बात भी नहीं की, वनडे, T20, टेस्ट, धीरे धीरे करके तीनों फॉर्मेट्स मिल गए कप्तान कोहली को, और कप्तान कोहली अच्छा करते रहे, टीम अच्छा करती रही। देयर वाज नो क्वेश्चन व्हाटसोएवर कि क्या विराट को कप्तान बनाया जा सकता है, किसी और को बनाना होगा, अब कौन, क्या, कैसे। यहाँ पर बहुत सवाल है। पहले आपने रोहित को बनाया, T20 में बनाया क्योंकि कप्तान ने कप्तानी छोड़ दी थी। वनडे में आपने रोहित को इसलिए बना दिया क्योंकि बनाना चाहिए था, वो सही है। व्हाइट बॉल की कप्तानी एक कप्तान के पास जानी चाहिए। अब जब आप टेस्ट की बात सोच रहे हैं तो सडनली आप सोच रहे हैं अज्जू को बनाना था ना, पर अज्जू का तो फॉर्म बहुत खराब हो गया, तो अज्जू को नहीं बना सकते। नहीं, अज्जू नहीं कर सकते तो किसको करें? रोहित शर्मा की फिटनेस का बड़ा सवाल है यार। और अभी देखें तो पिछले 1 साल से ही तो टेस्ट के रेगुलर बने। अब किसको, मतलब केएल राहुल की तरफ आप सोच रहे हो, पर 6 महीने पहले तक भाई साहब वो आपकी टेस्ट टीम का हिस्सा भी नहीं थे। अब रविचंद्रन अश्विन के बारे में भी सोच रहे हो कि यार इनको क्या बनाया जा सकता है। करंटली यू नो वेयर यू आर एक्चुअली गोइंग कि किसी को भी जो टीम में रेगुलर है, थोड़ा सीनियर है, उसको बना देते हैं। इसी तरीके से आप ऋषभ पंत को भी देख रहे हैं कि हालांकि विकेट कीपिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, आई मीन तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, आईपीएल के भी कप्तान है। पर अब 25 साल में हम कह रहे हैं यार इन्हीं को बना दो। पता है क्योंकि ना ग्रेम स्मिथ को भी बनाया था ना जब युवा थे। आई थिंक दैट वी हैव फेल्ड टू क्रिएट अ लीडरशिप ग्रुप, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये एक थोड़ी सी फेलियर जरूर रही है कि जिस जगह पे छोड़ा है, आइडियली अगर अज्जू की वो फॉर्म ठीक रहती तो ये बड़ा नेचुरल सक्सेशन रहता। वो सक्सेशन प्लान जरूर था, लेकिन पिछले 2 साल से अज्जू का प्रदर्शन तो नीचे जा ही रहा था और हम किसी और तरफ देखने को तैयार थे ही नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि कोहली बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। दैट डिडंट हैपन, सो थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया। आई कैन टेल यू दिस मच। यू राइट आर्या। एक सवाल है सिद्धार्थ पटेल जी का, व्हाट शुड द इंडियन मिडिल ऑर्डर बैटर्स लर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीकाज इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर। यार एक एक्चुअली मैं एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा था और बड़ा अच्छा था उसमें बात, शायद संजय मांजरेकर जी ने बोला था कि यार ये पिच में दमखम था, मान लिया दमखम था, लेकिन जिस प्रकार से हमारा मिडिल ऑर्डर खेला और जिस तरीके से कीगन पीटरसन खेले, आई मीन कीगन ने दिखाया कि अगर दिमाग क्लियर हो ना और आपके पास कॉन्फिडेंस हो, फॉर्म हो, तो उस पिच में ना तो कोई डीमंस थे ना सामने वाली बॉलिंग में ऐसा था कि आपके रन ही ना बने। तो वो जिस तरीके से खेला उन्होंने सिखाया हमें कि फॉर्म इज इम्पेरेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म कैसी रहती है। क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो पर्सनल बदलने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप ना कोशिश कर रहे हैं उन्हीं लोगों से अलग काम करवाने की। कोशिश की 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा टिंकरिंग करनी जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग इट्स द एंड ऑफ द रोड फॉर एनीवन, लेकिन थोड़ा सा शायद आप एक नया ब्लड को इन्फ्यूज करिए, फिर पुराने वाला जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फॉर्म लेकर वापस आ जाता है। दीज थिंग्स कैन हैपन, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस नहीं था यार। ऑनेस्टली मुझे तो लगा कॉन्फिडेंस की कमी साफ नजर आई है। अब ये बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया है जनाब विघ्नेश ने पूछा है,
हाउ डू यू सी केएल राहुल इन वाइट बॉल क्रिकेट? मतलब ओपनर को अच्छा सवाल था एक्चुअली। सी वाइट बॉल क्रिकेट में एक बार टेम्पटिंग ऑप्शन रहता है कि इनको कीपिंग भी करा लो और बैटिंग भी करा लो। T20 में तो ये बेशक ओपन कर लें और कीपिंग कर लें, चल जाएगा काम, या फिर ये वनडे में मिडिल ऑर्डर खेल लें और कीपिंग कर लें। पर मेरा ये मानना है कि इनको ओपन करनी चाहिए और बतौर ओपनर खेलें। कीपिंग छोड़ दो यार, ऋषभ पंत है तो सही, ऋषभ पंत है, ताबड़तोड़ है, बढ़िया खेलता है, दिक्कत कोई है नहीं, तो व्हाई चेंज दैट? लेट्स इन्वेस्ट इन ऋषभ, लेट्स इन्वेस्ट इन केएल राहुल एज एन ओपनर। केएल राहुल बतौर ओपनर 50 ओवर 20 ओवर, नो कीपिंग, जस्ट एज एन ओपनर केएल राहुल, दैट विल बी माय वोट। आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। वैसे देखो मैंने तो एक्सचेंज 22 में अपना इस मैच के लिए मैंने उनको खरीद भी लिया है और मुझे तो लगता है इनको बार बार खरीदना चाहिए क्योंकि ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। बड़े अच्छे रिटर्न देके जाएगा, जिस दिन देके जाएगा ना ये कमाल करेगा, लगा गुड प्लेयर। और अब एक आखिरी सवाल है, विलो जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि जब ये इतने सारे इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं इंडिया में, बहुत सारे स्टेडियम हैं, तो फिर क्यों नहीं 2-3-4 पिचेस बना दो जो बाउंसी हों, पेसी हों, जो साउथ अफ्रीका की पिचेस को मिरर करती हों। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, हमारे पास वेरीड पिचेस हैं। धर्मशाला की पिच में है उछाल और गति, आजकल प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा। आजकल हम जाते नहीं साउथ अफ्रीका, हम जल्दी जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा पाते। हम तैयारी करें तो क्या करें? ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट जो कर रही है वो ठीक कर रही है। शैडो टूर्स कीजिए, आप वहाँ जाके अपने खिलाड़ियों को तैयार कीजिए, पर क्या भारत में आप पिचेस बदल देंगे, 3-4 पिचेस वैसी बना देंगे? आर दे गोइंग टू मेक अ डिफरेंस फॉर अ टूर ऑफ साउथ अफ्रीका जो 4 साल में एक बार होता है? नहीं यार, इस टीम के साथ जो जिस तरीके का इंडियन क्रिकेट का स्ट्रक्चर है मेरे विचार में बिल्कुल ठीक चल रहा है, एकदम सही दिशा में चल रहा है। तो ज़्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। देयर आर पिचेस दैट हैव बाउंस, पेस एंड ऑल ऑफ दैट, पर कोविड टाइम में तैयारी का मौका वैसे नहीं मिल रहा और अभी तो मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं हो रही, कहाँ खिलाओगे, कहाँ कराओगे? आई मीन दैट्स अनदर स्टोरी फॉर अनदर डे। आज के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी और एक्सचेंज 22 को फटाफट से डाउनलोड कर लेना ऐप, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स। और मैंने अपनी पिक्स कर ली हैं और अगर इन पिक्स में कुछ बदलाव होने वाला तो डू फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मैं फिर शेयर कर लूंगा कि भाई किस किस को मैंने पिक किया है, क्योंकि हो सकता है टॉस के बाद कुछ बदलाव करना पड़ जाए। कभी होता है ना कोई मिस कर गया, कोई नहीं खेल रहा है, आई मीन यू नो ऑल ऑफ दैट थिंग्स डू चेंज, बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट, पिच का स्वभाव कैसा है। पर एक्सचेंज 22 ये है इंडिया का, ये स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है। तो स्पोर्ट्स के स्टॉक मार्केट में आइए और इन्वेस्ट कीजिए।